हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है डीजे सर के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि चैप्टर 1 है और एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम पे यह वीडियो होगा। तो इससे पहले अभी तक आप लोगों ने अगर अपने बुक में ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता नहीं पढ़ी है तो एक बार उसे पढ़कर यह वीडियो देखें। इससे होगा क्या कि आपको यह वीडियो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरी समाजों में से एक थी। हड़प्पा सभ्यता का देखिए दूसरा नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या था, दुनिया का सबसे प्राचीन समाज तो था ही, लेकिन उसके साथ कैसा था, प्राचीन शहरी समाज था। यह कांस्य युग में लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व उस क्षेत्र में फला फूला जो अब आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में है। ठीक है, इसका जो देखिए जो ये कालक्रम बताया गया 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ये हमारे एनसीईआरटी में मान्य है। अलग अलग किताबों में कई अलग अलग कालक्रम मिल जाते हैं जो एनसीईआरटी के, लेकिन अकॉर्डिंग है ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व है, इसी को मानकर चलेंगे। इस सभ्यता का नाम इसके प्रमुख शहरी केंद्रों में से एक हड़प्पा शहर के नाम पर रखा गया था। देखिए इसका जो हड़प्पा सभ्यता नाम है, इसका एक प्रमुख शहर केंद्र था, जिसका नाम क्या था, हड़प्पा। तो इसीलिए इसके क्या नाम रख दिया गया इस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1920 के दशक में पुरातत्ववेत्ता सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कितना, 1920 से 21 में, कुछ लगभग 1920 से 21 में बताया जाता है। राय बहादुर दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने की थी। जॉन मार्शल क्या थे, ये एक जो है ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, ये आगे आपको अभी पढ़ाया जाएगा। और इनके नेतृत्व में ही राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। 1920-21 में आता है, 1920 के दशक में यहाँ पर बताया गया है। देखिए राय बहादुर दयाराम साहनी, ये जो इनका पूरा नाम है, कई बुक में अधिकतर में ये नाम इनका केवल इतना रहता है, दया राम साहनी। ठीक है, हड़प्पा और सभ्यता के एक अन्य प्रमुख नगर शहर मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो भी कई जगह मिल जाता है, मोहनजोदड़ो अधिकतर रहता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से परिष्कृत शहर योजना, उन्नत वास्तुकला और लेखन की एक प्रणाली के साथ अत्यधिक उन्नत शहरी समाज का पता चला है, जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। इसको समझते देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अलावा जो हड़प्पा शहर था, उसके अलावा उसका एक अन्य प्रमुख शहर मिला है, जिसे क्या, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का या मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। वहाँ जो ये शहर मिला है, वहाँ पर क्या, उसके शहर योजना के बारे में, उसके वास्तुकला के बारे में और लेखन कला की जो प्रणाली है और शहरी समाज के बारे में जो है जानकारी मिली है, लेकिन क्या है, उसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। इसमें देखिए जो लेखन कला की प्रणाली है, वो आज तक हड़प्पा सभ्यता की नहीं समझी जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता इसके सुनियोजित शहर थे, जिनमें उन्नत जल निकासी प्रणालियाँ, ईंटों से बनी सड़कें, बहुमंजिला इमारतें थीं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है, हड़प्पा सभ्यता इतना क्यों महत्वपूर्ण है, ये चैप्टर में को क्यों दिया गया, इसके जो शहर थे ना, काफ़ी योजना करके बसाए गए थे, जिसमें क्या थी, उन्नत जल निकासी प्रणालियाँ थी। शहरों में जल निकास की प्रणाली बहुत ही अच्छी खासी थी। जल निकासी प्रणालियाँ कैसी तो हम आगे पढ़ेंगे। और क्या थी, ईंटों से बनी सड़कें थी अच्छी खासी, और बहुमंजिला इमारतें भी थी। सिंधु घाटी के लोग धातु कर्म, यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी चाहे हड़प्पा सभ्यता, ऊपर बताया गया कि इसका दूसरा नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु कर्म, मिट्टी के बर्तन और व्यापार में कुशल थे, जैसा कि विभिन्न पुरातात्विक स्थलों पर मिली कलाकृतियों से पता चलता है। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु घाटी के लोग थे, ये लोग धातुओं को बनाने में, मिट्टी के बर्तन और व्यापार में कैसे थे, बहुत ही अच्छे खासे जानकार और विशेषज्ञ लोग थे। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए पुरातात्विक स्थलों जहाँ खुदाई हुई है, अध्ययन किया गया है, वहाँ से मिली अवशेषों, जो है मिट्टी के बर्तन रहे होंगे और भी चीज़ें धातु की रहेंगी, वहाँ से मिली कलाकृतियों और उनके अवशेषों से ऐसा पता चलता है। सभ्यता में एक जटिल सामाजिक संरचना थी, जिसमें एक पदानुक्रमित समाज और विशिष्ट श्रम का प्रमाण था। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया, ओमान और अन्य क्षेत्रों के साथ कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और कीमती पत्थरों जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हुए लंबी दूरी के व्यापार में लगे हुए थे। देखिए जो हड़प्पावासी थे, अभी ऊपर आपको बताया गया कि ये क्या थे, अच्छे खासे व्यापार में भी माहिर थे।
तो क्या थे, व्यापार करेंगे, बहुत चीज़ें बनाएंगे, मिट्टी के बर्तन और भी चीज़ें धातु के, तो और कपड़े भी देखिए बनाते, तो इसका व्यापार तो करेंगे ही। तो ये मेसोपोटामिया, ओमान और अन्य भी देशों से करते हुए कितने लंबी दूरी के व्यापार में लगे हुए थे, ये भी जानकारी में पता चलता है। 1900 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच बहस का विषय है। देखिए 1900 ईसा पूर्व जो है एनसीईआरटी में इसके आसपास का हड़प्पा सभ्यता का पतन बताया जाता है कि इस समय जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन क्या है, इतिहासकारों आपका ये इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच अभी भी बहस का विषय है। ये कंफर्म डेट नहीं है, एक मान लिया गया है, क्योंकि इसमें लोगों के बीच बहस होता रहता है, कन्फर्मेशन नहीं होता है कि किस कारण से हुआ। देखिए लोग एक अनुमान लगाते हैं, जो इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं, कि संभावित कारण बताया जाता है कि हो सकता है कोई जलवायु परिवर्तन हो या प्राकृतिक आपदाएं आई हो, जैसे कोई महामारी हो गया या बीमारी हो गया, और भी चीज़, जैसे देखिए कोरोना आया था ना, उसमें कितने लोग मर रहे होंगे, ऐसे लोग अनुमान लगाते हैं कि उस समय कोई महामारी आया होगा जिससे यहाँ के लोग मर गए होंगे, जिस वजह से इसका 1900 ईसा पूर्व बताया गया है। या व्यापार मार्गों में बदलाव जैसे पर्यावरणीय कारक शामिल है। और भी तरह तरह के जो है इतिहासकार और पुरातत्वविद अनुमान लगाते रहते हैं। इससे क्या होता है, लोगों के बीच बहस का विषय है। इसीलिए इसका एक माना गया कि 1900 ईसा पूर्व इसका जो है पतन का एक समय जो है बताया गया। लेकिन अलग अलग बुकों में आपको ये जो 1900 ईसा पूर्व है अलग भी मिल जाएगा, अलग कालक्रम बताया जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में ही तो एनसीईआरटी को मान के चलेंगे। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता एक उल्लेखनीय प्राचीन समाज था, जिसने अपनी शहरी योजना, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक उपलब्धियों के माध्यम से मानव इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या है, हड़प्पा सभ्यता कैसा था, एक पुराना समाज था, और कैसा था, प्राचीन था ही, लेकिन क्या था, ऊपर बताया ना, शहरी समाज था, और सांस्कृतिक उपलब्धियों के माध्यम से मानव इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये आपका है हड़प्पा सभ्यता में दयाराम साहनी और जॉन मार्शल और राखलदास बनर्जी का क्या महत्व था, विस्तार से समझाइए। ये बहुत ही आपका क्या है इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है बोर्ड में भी। इन तीनों व्यक्तियों से कई बार तीनों लोग का भी पूछ देता है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, तीनों लोग का पूछता है, और कई बार दो, इस तीन में से किसी ना किसी का जरूर पूछता है, कंफर्म रहता है। अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड में हो, बोर्ड में तो फिक्स रहता है, पूछता ही है। तो इसे हम लोग ध्यान से समझेंगे कि ये तीन लोग कौन थे। ये हेडिंग है, इसे प्रश्न की तरह लिखा गया है, लेकिन ये हेडिंग है, तो इसे हेडिंग समझिएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन और उत्खनन में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी दोनों लोग भारतीय थे। जॉन मार्शल कौन थे, ब्रिटिश पुरातत्वविद थे। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता, जिसे क्या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसका इन्होंने लोगों ने क्या किया था, अध्ययन और उत्खनन किया था। दयाराम साहनी भारतीय पुरातत्वविद थे, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक हड़प्पा की शुरुआती खुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1920 से 21 में हड़प्पा में पहली व्यवस्थित खुदाई की और एक अत्यधिक उन्नत शहरी सभ्यता के अवशेषों को उजागर किया। ठीक है, 20 से 21 में उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का जो है खोज किया। किसके नेतृत्व में, यहाँ पर आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने किसके नेतृत्व में किया था, ये आपका जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ये पूछा भी जाता है। ठीक है, देखिए इनका काम क्या था, इनके काम ने सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके लेआउट और वहाँ के वास्तुकला के बारे में और भौतिक संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने वहाँ के लेआउट, वास्तुकला जो थी और उसकी भौतिक संस्कृति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की। राखलदास बनर्जी भी एक अन्य भारतीय पुरातत्वविद थे। देखिए इनका इमेज है, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने मोहनजोदड़ो और कालीबंगन सहित विभिन्न हड़प्पा स्थलों पर खुदाई की। बनर्जी के काम ने हड़प्पा सभ्यता के कालानुक्रम को स्थापित करने में मदद की और इसके व्यापार नेटवर्क, शिल्प उत्पादन और सामाजिक संगठन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। देखिए इन्होंने मोहनजोदड़ो के बारे में जो है स्थल की खोज की थी। ये भी किसके, जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में इन्होंने खोज किया था। जो इसका कालक्रम बताया जाता है 1900 आपका 22, किसका, ये मोहनजोदड़ो का। मोहन आपका हो गया मोहन और जोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का इन्होंने खोज किया था। किसके नेतृत्व में, ये जो ब्रिटिश आपके पुरातत्व जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में। ये हैं जॉन मार्शल।
जॉन मार्शल एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने हड़प्पा स्थलों विशेषकर मोहनजोदड़ो की खुदाई और व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्शल के काम ने हड़प्पा सभ्यता की सीमा और परिष्कार को प्रकट करने में मदद की, जिसमें इसकी शहरी योजना, जल निकासी प्रणाली जो कि बहुत ही फेमस है हड़प्पा सभ्यता का, और मानकीकृत वजन और माप शामिल थे। इन्होंने माप के भी बारे में जो है जानकारियाँ इकट्ठी की। कुल मिलाकर दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल ने अपने पुरातात्विक अनुसंधान और उत्खनन के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए इन तीनों लोगों का नाम हमेशा आता है कि हड़प्पा सभ्यता हो गया या आपका मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, कितने सन में की थी, ये पूछा जाता है। उनके काम ने प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और दक्षिण एशिया के इतिहास में इसके महत्व पर प्रकाश डालने में मदद की है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ गए तो आप ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे, और अंत तक आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में मैं ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाह रहा हूँ जिससे बोरिंग हो, इसका पार्ट वाइज चलेगा सीरीज। और एक बार मैं फिर से आप लोग को रिकमेंडेशन करूँगा कि अगर आप लोग अभी भी अपने बुक को नहीं पढ़े हैं, ईंट मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता चैप्टर 1 क्लास 12 की, तो उसे ज़रूर पढ़ लें। कोशिश करें कि एनसीईआरटी बुक से पढ़े तो और बेहतर है, वरना जो आपके सिलेबस मिल रहा है तो उसी बुक को पढ़ के इस वीडियो को देखें, इससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। और अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।